हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी? बढ़िया, अच्छी, चलो बढ़िया है। तो कितने चैप्टर हो चुके थे बेटा हमारे? 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 13। और क्या है चैप्टर का नाम? फन विद मैग्नेट्स। आज हम क्या करेंगे? मैग्नेट्स के साथ फन। नहीं, मैग्नेट के बारे में तो सबको पता ही होगा, है ना। सभी बच्चे खेले ही होंगे कभी ना कभी तो मैग्नेट्स के साथ। खेले हैं? हाँ, यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैग्नेट? तो चलो थोड़ा सा फन और करते हैं मैग्नेट के साथ हम भी। तो बेटा देखिए, जब का मैग्नेट्स होता है कहाँ यूज होता है? नॉर्मली अपने डेली लाइफ में देखो, जो आपके डोर होते हैं उनके पीछे लगा होता है, डोर्स में यूज होता है। यस, कई आपने पेंसिल बॉक्स भी देखे होंगे, देखे हैं पेंसिल बॉक्स? ओके, जो क्या होते हैं धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं, है ना। यस, और जो आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का डोर होता है। क्या होता है? जो आपके रेफ्रिजरेटर्स के डोर होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका? एक आपका जो क्या होता है, पिन बॉक्स होता है। पिन बॉक्स देखा होगा आपने, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है, उसके अंदर पिन डाली जाती है, वो सारी की सारी उसके साथ क्या होती है बच्चे, अटैच्ड रहती है, ठीक है। तो और कहाँ देखा आपने मैग्नेट? हाँ, मोबाइल का कवर होता है, कई जो आपके लेडीज के पर्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, मैग्नेट होता है। आराम से वो क्या हो जाता है बच्चे, उसके साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, इजीली बंद हो जाते हैं वो अपने आप। मोबाइल का कवर देखा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो एक होता है अलग से बंद करने वाला, वो क्या हो जाता है, उसके साथ एकदम से अटैच हो जाता है। अब ये तो हमने देखा बेटे आपका मैग्नेट्स कहाँ कहाँ आपने देखा है, कहाँ कहाँ यूज हुआ है। अब हम देखेंगे जो मैग्नेट एक्चुअल में डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे पता चला कि ये मैग्नेट है, कहाँ से उसका उसके बारे में हमें पता चला है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चे, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। जो भी मैग्नेट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ ये उसके बारे में। तो क्या है बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। मैग्नेज नाम का एक गडरिया था, यानी एक शिपर्ड था। ओके, वो क्या है बच्चे, एक माउंटेन के ऊपर अपनी जो गोड्स और शिप है उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था। एक टाइम क्या हुआ, उसकी जो उसने के हाथ में एक स्टिक थी जो यूज करता था उनके लिए। तो उस स्टिक के एक पॉइंट पर, एक एंड पर क्या है, कुछ मेटल का लगा होता था। कभी आपने देखा होगा अच्छी अच्छी जो आप देखते हो, जैसे जो पंजाबी सॉन्ग होते हैं उनके अंदर वो यूज होती है ना, वो लट बोलते हैं, वो डंडी होती है जो उसके साथ भंगड़ा वगैरह करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेटल के इसका कुछ ना कुछ लगा होता है। तो जैसे ही उसने उसकी जो छड़ी उसने उनके लिए फेंकी अपनी शिप्स एंड गोड्स के लिए, तो वो एक रोक के साथ जाके चिपक गई, ठीक है। और वो इतनी जोर से चिपकी उसके साथ कि क्या है, उससे वो निकली नहीं आसानी से। ओके, तो उसके बाद क्या है, लोगों को पता चला कि इस रोक के अंदर क्या है, ऐसा कुछ है जिससे क्या करता है, ये मेटल्स की जो चीजें हैं अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये जो आपका मैग्नेज शिपर्ड था, ओके ओके, इसके नाम पर ही बच्चे क्या है, उस रोक का नाम या फिर उस मटेरियल का नाम क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। ये बात थी, ठीक है। और भी कुछ लोगों ने बोला क्या, कि ये जो आपका मैग्नेट है सबसे पहले किसी जगह पर डिस्कवर हुआ, ठीक है। और वो जो जगह थी वो क्या थी, मैग्नीशिया नाम की जगह थी। एक जगह थी बच्चे मैग्नीशिया, क्या है, ये एक प्लेस का नाम है जहां पर क्या किया गया था, इस मैग्नेट को डिस्कवर किया गया था। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चे, मैग्नेट रखा गया। मैग्नीशिया नाम की जगह पर मिलने की वजह से क्या रखा गया, उस मटेरियल का नाम मैग्नेट रखा गया। आई बात समझ में? ये क्या थी बच्चे, छोटी छोटी स्टोरीज थी,
किसके बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, कि इसको कैसे डिस्कवर किया गया, ओके, और इसका कैसे नाम पड़ा, ठीक है, कैसे हमने इसको मैग्नेट बोला, ओके। और ये दोनों जगह, ये जो कहाँ का था, ये ग्रीस के अंदर थी। किसके अंदर थी बच्चे, ग्रीस के अंदर, ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो आपके मटेरियल, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कुछ एक जो मटेरियल होते क्या होते हैं, वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, और कुछ एक क्या नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपका प्लास्टिक होता है, वो क्या है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ओके। जो वुड होती है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, रबर होता है वो अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। स्टोन्स वगैरह होते हैं वो भी अट्रैक्ट नहीं होते। जो क्या होता है, कुछ एक जाके मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन होता है, निकल होता है, ओके। ऐसे ही क्या है, कुछ एक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ओके। और जो सब्सटेंस आपके क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बेटा, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन राइट कीजिए बच्चे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। फर्स्ट क्या है बच्चे हमारा, मैग्नेटिक मटेरियल। The material which get attracted towards magnet are called मैग्नेटिक मटेरियल। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल क्या है बच्चे हमारे, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। ये आपके कौन से मटेरियल हैं, जो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की ओर। सेकेंड वन इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। The material which do not attracted towards magnet are called non मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते बच्चे उनको, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटे, वुड, आयरन, स्टोन एंड मैनी अदर नॉन मेटल। और जब आपके क्या होती है बच्चे, काफ़ी सारे नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या नहीं होती, अट्रैक्ट नहीं होती किसकी ओर, मैग्नेट की ओर। ऐसे ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ओके, क्लियर, डन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारी सोइल है, ठीक है, सोइल वो क्या है हमारी, मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। सोइल के बारे में हमें पता करना है, क्या मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। तो हम क्या करेंगे, सोइल को क्या करेंगे बच्चे, एक मैग्नेट लिया हमने, ठीक है, मैग्नेट के साथ हमने क्या किया, सोइल को रब करेंगे, ठीक है। सोइल के अंदर मैग्नेट को हम कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे रब करेंगे, और कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, जब उसको, ठीक है, मैग्नेट को सोइल के अंदर से निकालते हैं, तो आप क्या देखते हो कि उसके जो एंड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, मैग्नेट्स के जो एंड होते हैं, उसके ऊपर कुछ एक पार्टिकल अभी भी क्या है, चिपके हुए थे, अटैच थे कुछ एक पार्टिकल। तो क्यों, वाहे,
ऐसा क्या था कि क्या है उसके अंदर, क्या है कुछ एक पार्टिकल्स अटैच है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें तो इतना पता है क्या होते हैं, जो आपका आयरन होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, ऐसी कुछ एक मेटल्स हैं जो क्या होती है बच्चे, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है ना। हाँ, तो क्या होता है बच्चे, सोइल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, यस, जिसकी वजह से क्या है, जैसे ही हमने सोइल के अंदर मैग्नेट को रब किया तो वो आपके बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। ओके, तो सोइल के अंदर क्या मिला हमें बच्चे, आयरन मिला। क्या मिला? आयरन। ठीक है, जो आयरन पार्टिकल्स थे हमारे सोइल के अंदर वो हमें मिले। ऐसे ही क्या कर सकते हैं आप, काफ़ी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। आप अपने घर के जो गार्डन है वहाँ की मिट्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, अपना स्कूल गार्डन में, अपना जो आपका खेत वगैरह है वहाँ पर, या फिर कोई और ग्राउंड है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सैंपल लोगे और उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, अच्छे से बच्चे ये पता लगा सकते हो कि किस टाइप की मिट्टी के अंदर, कौन से आपके एरिया की मिट्टी के अंदर क्या है, ज़्यादा मात्रा में आयरन मटेरियल उसके अंदर है, आयरन पार्टिकल उसके अंदर है। ओके, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं बच्चे, पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बच्चे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के पोल्स के बारे में। किसके बारे में? पोल्स के बारे में। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटे, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के क्या होते हैं बच्चे, टू पोल्स होते हैं। क्या होते हैं? टू पोल। ओके, फर्स्ट वन इज नॉर्थ एंड साउथ। इनको क्या बोला गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोला गया है। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे, इसको अगर आपने क्या किया, डिवाइड किया टू पार्ट्स के अंदर, ओके, तब भी क्या होगा, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। एक मैग्नेट को आप चाहे कितना भी छोटा पीस आप उसका करोगे तो उसके क्या होंगे, हमेशा बच्चे क्या होंगे, दो पोल होंगे। एक क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। क्लियर है? ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैग्नेट के कितने पोल होते हैं तो आप इजीली बताओगे कि एक मैग्नेट कितने होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है, ओके, एक क्या होता है आपका नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही क्यों नाम दिया गया इनका, इसके बारे में आप देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यूज किसके लिए किया गया था बच्चे, फाइंडिंग डायरेक्शन। जब का मैग्नेट है, मैग्नेट का यूज किस, जो एंशियंट टाइम है उसमें किसके लिए होता था, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, जब क्या होता है, कोई भी शिप किसमें जाता था बच्चे, आपका ओशियन में होता था, यानी समुद्र में होता था, तो समुद्र के अंदर डायरेक्शन का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता था, एक मैग्नेट को लेते थे। ठीक है, और मैग्नेट को जब हम क्या करते थे, हैंग करते थे। जब भी आप क्या करोगे, एक मैग्नेट को क्या करोगे बच्चे, लटकाओगे। ओके, उसको बांध के क्या करोगे, जब आप उसको लटकाते हो तो वो ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अंदर ही क्या होगा, जब भी रेस्ट में आएगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो जो आप उसका नॉर्थ पोल होता है बच्चे, वो स्लाइटली नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ आपकी जो क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ होता है, और जो साउथ पोल क्या होता है, साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं बच्चे, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, जो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं दोनों डायरेक्शन को। ओके, इसके अंदर क्या है बच्चे, उस टाइम पे क्या है, थोड़े टाइम बाद क्या किया गया, एक कंपास का क्या होती है, एक कंपास का यूज किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, नीचे एक क्या होता है बच्चे, डायल होता है, बीच में क्या होती थी, एक नीडल होती है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, इस नीडल को घुमाते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये नीडल जब रेस्ट में आती है तो उस टाइम ये नीडल भी किस डायरेक्शन में होती है बच्चे, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जब भी रेस्ट आए, रेस्ट पोजीशन पे होगी तो ये क्या दिखाएगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है बच्चे, ऐसे नीचे लगा होता है, जैसे आपकी घड़ी में के अंदर होता है ना। ठीक है, टाइमिंग बताने के लिए 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर क्या होती है, डायरेक्शन मेंशन होती है नीचे। ओके, और उन डायरेक्शन के थ्रू ही जब आपकी नीडल क्या होती है, आप कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप गए हो तो उसी डायरेक्शन में क्या है, आपको बताएगी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में वो आपको बता देगी। ठीक है, और नॉर्मली हम कैसे करते हैं, जैसे ही क्या होता है, अभी डायरेक्शन का आपको नॉलेज तो होगा ही। ठीक है, जैसे ही क्या होता है आपका, मॉर्निंग में आप उठते हो तो जिस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, सनराइज होता है, वो आपकी क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। क्या होती है बच्चे, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और जब आपका बैक होता है वो किसकी तरफ होता है, वेस्ट। ठीक है, ओके, जब आपका लेफ्ट हैंड होता है दैट इज इन नॉर्थ, एंड जब आपका राइट हैंड होता है वो किसकी तरफ होता है बच्चे, साउथ की तरफ।
ओके, अभी क्या है, अच्छे से पता चल गया ना डायरेक्शन के बारे में। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आप अपने आप को देख लीजिए कि आप हमारे कंट्री के कौन से पार्ट में हैं। ठीक है, कौन से पार्ट में आप हैं उसके बारे में तो पता चल गया बेटे कैसे क्या है यूज हुआ, किसका, मैग्नेट का, किसके लिए, फाइंडिंग डायरेक्शन में यूज होता था। ठीक है, ऐसे ही क्या हो भाई, एक स्टोरी है पुरानी सी जिसमें क्या है, चाइना का एक क्या था, कोई भी किंग था, वो क्या करता था, उसका जो बच्चे क्या था, रथ था, उसके ऊपर उसने एक डोल टाइप में एक मैग्नेट को क्या है लगा रखा था। तो वो मैग्नेट के जो एक हैंड था बच्चे, वो हमेशा किसकी तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या करता था, वो उसको इंडिकेट करता था। उसका एक हैंड हमेशा क्या साउथ डायरेक्शन को शो करता था, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन उसका वो हैंड हमेशा किसकी तरफ होता था, साउथ डायरेक्शन की ओर। तो चलिए बेटा लिखिए, नॉर्थ पोल के बारे में लिखिए, नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल। पोल्स ऑफ मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा था ना, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आप डेफिनेशन राइट कीजिए। The end of the magnet that points towards north is called नॉर्थ पोल। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका क्या है, जो एंड किसकी तरफ आपका इंडिकेट करे बच्चे, साउथ डायरेक्शन की ओर, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ पोल। चलिए कीजिए राइट, द एंड ऑफ द मैग्नेट that points towards south is called साउथ पोल। क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको, साउथ पोल बोलते हैं। चलिए लगे हाथ हम किसके बारे में, कंपास के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में, कंपास। ओके बेटा, ये क्या था बच्चे हमारा कंपास के बारे में। क्या होता है कंपास, नॉर्मली क्या होता है बच्चे, कंपास एक स्मॉल बॉक्स होता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है, ग्लास की कवरिंग होती है, और उसके अंदर क्या होती है बच्चे, एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, जो क्या कर सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर। और इसके पास क्या होता है बच्चे, एक ऐसा डायल होता है जिसके ऊपर क्या होती है, डायरेक्शन मेंशन होती है। ओके, और जब भी आपकी क्या होती है, नीडल रेस्ट में आती है, तो ये क्या करती है बच्चे, आपके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। किस डायरेक्शन को, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। ओके बेटा, ये क्या किस था आपका, कुछ एक डेफिनेशन थी बच्चे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है क्या है, मेक योर ओन मैग्नेट, कि आप अपना खुद का मैग्नेट कैसे बनाओगे। ओके चलिए, कि आपको क्या करना है, अगर अपना खुद का क्या करना है बच्चे, मैग्नेट बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चे, आपको एक सॉफ्ट आयरन का पीस चाहिए। क्या चाहिए, सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन, एंड एक मैग्नेट चाहिए आपको। क्या चाहिए, अ मैग्नेट एंड अ सॉफ्ट आयरन पीस।
तो करना क्या है, जैसे क्या है आपके पास, ये एक सॉफ्ट आयरन का पीस है और ये क्या है आपके पास, एक मैग्नेट है। तो आप क्या करोगे बच्चे, इसके ऊपर, इस आयरन के पीस के ऊपर मैग्नेट को ऐसे ऐसे रखा, इसको यहाँ से, और इसके रब करते हुए इस एंड तक लेके आओगे, ठीक है। वापस फिर से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसा आपको प्रोसीजर, ठीक है, ऐसे कितनी बार करना है आपको, 35 to 40 टाइम्स करना है। कितना, 35 to 40 टाइम्स। ओके। जब आप ऐसा करते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, कोई भी आपको आयरन का या फिर कोई और मेटेलिक सब्सटेंस लेना है, मटेरियल लेना है, जब आप उसको इसके पास लेके आओगे, अगर वो क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो आयरन पीस है ये मैग्नेट बन चुका है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने इसी प्रोसीजर को क्या करोगे, बार बार रिपीट करोगे और कुछ टाइम के लिए, ठीक है। करना क्या है, आयरन का पीस लेना है, मैग्नेट लेना है, फिर क्या करना है, उसके ऊपर, जैसे क्या है, ये मेरा आयरन पीस है, ये मेरा मैग्नेट है, तो क्या करोगे, इस एंड से लेके जाओगे ऐसे, इस एंड तक लेके आओगे, वापस फिर ऐसे ऐसे क्या करोगे, आप इसको रिपीट करोगे बेटे, ठीक है। बीच में नहीं आप इसको उठाओगे, ओके। पूरा कंप्लीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ लेके जाओगे, ओके। ऐसा कितने बार करना है आपको, 35 to 40 टाइम्स करना है। उसके बाद आप चेक करोगे किसी भी दूसरे जब का मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी तरफ, अगर वो इसकी तरफ अटैक हो रहा है आपका, तब आपका क्या, आपका खुद का मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो अभी थोड़ा सा और आपको इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। ये था। एक सेकंड आपका क्या है बच्चे, क्या कर सकते हो आप, एक बकेट लोगे बच्चे, आप क्या लोगे, एक बकेट लिया आपने, ठीक है। उसके अंदर क्या लिया, एक वुडन कॉर्क ली, ठीक है। उस कॉर्क के अंदर आपने क्या किया, एक निडल को ऐसे उसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है। इस नीडल को इसके अंदर से पास किया। तो इसका जब भी आप इस कॉर्क को घुमाओगे बेटे, ठीक है, इसको मूव करोगे, तो जब ये रेस्ट में आएगी तो ये किसको डिनोट करेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को क्या करेगी बच्चे, इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो ये हमेशा किस पोजीशन में आएगी, जब रेस्ट पे होगी तो किस, कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो आपका खुद का मैग्नेट तैयार है। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको डायरेक्शन का नहीं पता है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन सी, पानी का मग, एक लकड़ी, छोटी सी वुडन कॉर्क, ठीक है, और एक आयरन नेल, तो उसको ऐसे घुमाओगे तो वो किस में, स्लाइटली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी रेस्ट में होगी, तब इंडिकेट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट, ठीक है। जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसके बारे में, ठीक है। ओके बेटा, अगर आपके पास क्या है, दो मैग्नेट हैं, ठीक है। जब आप क्या करते हो, अरे खेलते ही होगे बचपन में, तो क्या करते, अभी भी आपका तो बचपन ही है, ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, ठीक है। आपके पास क्या है, दो मैग्नेट हैं, आप क्या करोगे बच्चे, उन मैग्नेट को, पीस को जब एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये ऑब्जर्व करना है कि जब आप उनको एक दूसरे के पास लेके आ रहे हो, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है बच्चे, एक मैग्नेट के, अभी हमने पढ़ा था, हर मैग्नेट के क्या होते हैं, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो होता क्या है बच्चे, जो क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पोल क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ओके। अगर पोल क्या है बच्चे, सेम है, क्या है, सेम पोल है, तो तब क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे, ओके। हमने क्या किया, इन दोनों मैग्नेट को क्या कर लिया बच्चे, एक दो टॉय कार ली हमने, क्या ली, दो टॉय कार हैं हमारे पास, ओके। तो क्या किया, एक के ऊपर ऐसे मैग्नेट रखा, ये क्या है इसका, नॉर्थ एंड साउथ, दूसरे के ऊपर भी हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट रख दिया इसके ऊपर,
ये इसको हमें नॉर्थ साउथ में ही रखा था, बट किस में रख दिया, इस गाड़ी का हमने जो रियर व्यू है, रियर आपका पार्ट है वो इस साइड कर दिया, और इसका फ्रंट पार्ट, इसका कौन सा है, ये फ्रंट पार्ट है, और इसका कौन सा है, रियर पार्ट है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आपके सेम पोल हैं, ठीक है, यानी मैग्नेट के क्या है, सेम पोल है, तो तब आपकी गाड़ियों के अंदर मूवमेंट होगा, तो ये गाड़ियां क्या होंगी बच्चे, एक दूसरे से दूर जाएंगी, क्या जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। ओके, क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, जो सेम पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर आपके पोल क्या है, अपोजिट है, क्या है, पोल क्या है बच्चे, अपोजिट है, तब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तभी आपने देखा होगा एक चुंबक दूसरे चुंबक के साथ क्या है, एकदम जल्दी से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। कब चिपकता है वो, तब चिपकता है जब उसके पोल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जब क्या होते हैं, पोल अगर क्या हो, सेम हो, तो वो क्या है, बिल्कुल अगर आप पास भी लेके आओगे ना, तब भी वो क्या नहीं होता, चिपकता नहीं, बल्कि वो उससे दूर दूर जाता है। अपोजिट में क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। ओके बेटा, क्लियर है, क्या होता है, जब अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन कब होगा, किसके बीच, मैग्नेट्स के बीच। तो आप क्या लिखोगे, सेम पोल, सेम पोल of a magnet repel each other and the opposite pole attract each other. क्या होगा, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब हम जानेंगे कि क्या है, जो मैग्नेट होता है तो ये अपना जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, क्या उसको लॉस करता है। ठीक है, अगर करता भी है तो कैसे करता है। ओके, कैसी कैसी, वो कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर क्या करता है, एक मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ऑन हीटिंग, हैमरिंग और throwing from a height, a magnet can lose its property of magnetism. ओके, तो क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी मैग्नेट को आपने हथौड़े के साथ पीटा है, ऐसे बीट किया है, या फिर आपने क्या कर दिया, उसको ऐसे जला दिया, या फिर क्या, एक काफ़ी ऊंची हाइट से आप क्या करते हो, उसको ड्रॉप करते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाइट से, तो क्या करेगा भाई, जो आपका मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ओके, तो अब हम देखेंगे जो क्या है, कुछ एक आपके इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं, उनके पास हमें क्या नहीं करना चाहिए, मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए। जैसे क्या होता है, आपका टीवी होता है, मोबाइल होता है, ठीक है, और क्या होती है आपकी सीडीज़ वगैरह, डीवीडीज़ वगैरह जो होती हैं, ठीक है, इनके पास नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, आपको मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए। ओके, तो मैग्नेट को कैसे रखना चाहिए, तो जो आपके मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जब भी आप मैग्नेट को स्टोर करो तो स्टोर करके रखो, ऐसे खुले में मत रखो उसको, और हमेशा पेयर में रखो उसको बेटे, क्या, पेयर में, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ऐसे क्या करोगे आप, इनको पेयरिंग में रखोगे तो इनका जो मैग्नेटिज्म बिहेवियर है वो बना रहेगा। ओके, और जो आपका क्या होता है, हॉर्स शू टाइप आपका क्या होता है, मैग्नेट होता है, ऐसा भी एक मैग्नेट होता है बच्चे, यू शेप का। ओके, तो इसका मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लॉस ना हो तो उसके लिए आप क्या है, एक आयरन का पीस आप क्या करोगे, इसके साथ रखोगे, इसके जो दोनों पोल होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल, इनके साथ में क्या है, एक आयरन पीस को इसके बीच में रखोगे। क्यों, ताकि क्या हो, इसकी भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बरकरार रहे, लॉस ना हो। ओके बेटा, तो ये हमारा चैप्टर था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर बेटा, सी यू, हैव अ नाइस डे।